बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे सोहेल अफरीदी के पास आखिरी चांस, इमरान खान या सिस्टम, डट जाओ या हट जाओ। अब इसकी सदाएं सोशल मीडिया पर भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब सोहेल अफरीदी के पास जो है वो आखिरी चांस है। आज सवाल सिर्फ यही इसके साथ खड़ा है, क्या वो अपने बयानिए के स्पाई हैं या फिर वो भी सिस्टम के साथ सेफ गेम खेलने वालों में शामिल हो चुके हैं। ये सवाल आत उठ रहे हैं। अब कहानियाँ नहीं चलेंगी। अब जो करना चाहते थे वो करना होगा। क़यादत ने रोक दिया, ये बहाने अब अवाम नहीं मान रही सोहेल अफरीदी के, और ना ही मानती है लीडरशिप के। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सियासत में या तो आप खड़े होते हैं या हटा दिए जाते हैं। वाज़िया पैगाम है इमरान खान का आया था कि डट जाओ या हट जाओ। अब फैसला सोहेल अफरीदी ने करना है। क्या वो हर हफ्ते बाहर जाकर अडयाला जेल के बाहर जाकर साबित करेगा कि वो अपने लीडर के साथ खड़ा है, या फिर खामोशी इख्तियार करके अपनी सियासत को खुद दफन कर लेगा? अब सोहेल अफरीदी पर सबकी नज़रें सोहेल अफरीदी पर आ चुकी हैं और हनीमून पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। याद रखें, सियासत में सबसे बड़ा नुकसान खामोशी से होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वाज़िया मौक़िफ़ से होता है। आज आपने आवाज़ उठाई ना उठाई तो कल आपका नाम भी किसी को याद नहीं होगा। शेर अफजल मरवत आपके सामने मिसाल है, अली अमीन गंडापुर आपके सामने मिसाल है। ये भी सुन लें कि ये भी मिसाल है कि अगर सेफ गेम वाकई कामयाबी देती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। सोहेल अफरीदी एक ओपनिंग प्लेयर है और ओपनिंग प्लेयर अगर क्रीज पर आकर दिफाई खेलने लगे तो टीम हार जाती है, और खिलाड़ी भी हार जाता है। ये वक्त छक्के मारने का है और ये वक्त